नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो कैसे हैं आप लोग, तैयारी कैसी चल रही है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, जो रीजनिंग में सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं और जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जो बार बार प्रश्न रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत न पड़े। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी खूब शानदार तरीके से चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से। मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, इसलिए पढ़ते रहिए। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आंसर आप लोग देंगे। यदि किसी कोडित भाषा में यूनिक UNIQ को SJCI लिखा जाता है तो उसी कोडित भाषा में मोड MODE किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिएगा, UNIQ है को लिखा क्या है? SJCI। देखिए, SJCI लिखा है तो उसी प्रकार से पूछ रहे हैं मोड MODE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, U कितने नंबर पे आता है? U 21 पे। N कितने पे आता है? 14 नंबर पे। I 9 पे आता है और Q आता है 17 पे। इधर भी नंबर लिखेंगे। S आता है 19 पे, J आता है 10 पे, C आता है 3 पे, I आता है 9 पे। अब देखिए, अभी समझ में आएगा। 21 से क्या हुआ? 19 हुआ, यानी हुआ क्या? -2। 14 से क्या हुआ? 10 हुआ, यहां पे क्या हुआ? -4। 9 से क्या हुआ? 3 हुआ, तो माइनस हुआ 6। 17 से 9 हुआ, तो 9 8 17, समझ रहे ना? -8। ये हुआ क्या है? ये क्या हुआ है? देखिएगा, यहां पे समझिएगा, यहां पे देखिए, समझेंगे। -2 -4 -6 -8, वही चीज उसके साथ कर दीजिए, मोड के साथ, आंसर आ जाएगा। क्या है? मोड है, MODE। क्या है? MODE, यहां पे लिख देते हैं। देखिएगा, क्या है? मोड है MODE, ठीक है, MODE। तो यही चीज करना है। तो M कितने पे आएगा? देखिए यहां पे MODE, इसी को पूछ रहा है क्या होगा, यही पूछ रहे हैं ना। M आता है 13 पे, ध्यान दीजिएगा। O आता है 15 पे। रेड कलर से लिख देते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखे। देखिए, M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, D आता है 4 पे, E आता है 5 पे। अब यहां पे लास्ट में आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो घटाने में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो घटाने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले आप क्या करेंगे? -2। क्या करेंगे? -2। तो 13 में से 2 जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 13 यानी टोटल 26 अक्षर होते हैं ABCD में, भी पता होना चाहिए। -2 करेंगे तो 13 में से 2 जा 11, यहां पे क्वेश्चन मार्क हटा देते, 11। फिर 15 में से क्या करेंगे? 15 में से 4 घटाएंगे। कितना? 4 घटाएंगे। यहां तक दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। चलिए, ऐसे छोटा कर रहे हैं, अभी दिखेगा, स्पष्ट आप लोगों को दिखेगा। क्वेश्चन भी थोड़ा छोटा हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए, उसके बाद से क्या हो जाएगा बताइएगा? 15 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 4 में से क्या होगा? 4 में से 6 घटेगा। 4 में से 6 घटेगा, यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है। 4 में से 6, 4 में से 4 जा 0, और क्या होगा? 2 और घटेगा, तो क्या हो जाएगा? 2। 26 में से 2 जा 24, क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24। ये चीज समझना है। 5 में से क्या होगा? 5 में से 8 घटेगा, क्या होगा? 8। 5 में से 5 जा 0, फिर 3, 26 में से 3 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 23। तो अगर इसे देखा जाए तो ये क्या होगा? यहां पे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? 11 का मतलब K, 11 का मतलब K, 24 का मतलब X और 23 का मतलब W। KKXW, KKXW, KKXW। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है।
चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, तो आंसर आप लोग आंख बंद करके दे देंगे, देखते ही आंसर देंगे। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संकेतों को आपस में बदलना होगा? यहां बोल रहा है 14 + 4 भागे 5 - 18 गुने 2 बराबर 25, बराबर 25 करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदले। तो ऐसे प्रश्न को तो हम आप लोगों को इतनी बार बता चुके हैं कि आप देखते ही आंसर देंगे। तरीका आप सभी को पता है ना, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? जिस ऑप्शन में ये वाला सिंबल यानी भाग वाला सिंबल हो, उस ऑप्शन को पहले चेक करेंगे, और पूरा पूरा चेक नहीं करेंगे, पहले देखेंगे भाग हो रहा है कि नहीं। देखिए यहां पे देखिए पहले में है भाग और प्लस, यानी जहां पे भाग है वहां पे प्लस, और जहां पे प्लस है वहां पे भाग, आपस में बदलने के लिए बोल रहा है ना। अब देखिए 14 भागे 4 है, क्या 14 4 से विभाजित होगा? नहीं, तो इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को चेक हम नहीं करेंगे। फिर भाग वाला सिंबल देखें तो लास्ट में है गुना और भाग को कह रहे हैं आपस में बदल दीजिए, यानी जहां पे भाग है वहां पे गुना, और जहां पे गुना है वहां पे भाग। क्या 18 2 से विभाजित होगा? 2 9 18, हाँ होगा, तो इस ऑप्शन को हम चेक करेंगे। ये एक नया समीकरण बनेगा जब चिन्ह को बदलेंगे। तो देखिए क्योंकि सिंबल परिवर्तित कर रहे हैं ना, तो ये हो रहा है आपका 14 प्लस क्या है 4, यहां पे भाग की जगह हो जाएगा गुने, उसके बाद होगा -18, और यहां गुने की जगह हो जाएगा भाग, उसके बाद से 2 बराबर क्या आना चाहिए 25। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बोडमास रूल, BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट, कोष्टक, समझ रहे हैं ना, बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मोजुला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये क्या होता है? कोष्टक होता है। तो कोष्टक तो इसमें है नहीं, तो इसको सॉल्व करने की कोष्टक है नहीं, तो छोड़िए। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ का मतलब का भी शब्द इसमें कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी छोड़ दिए। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुना, ए का एडिशन जोड़, एस का सब्ट्रैक्शन घटाओ, यानी इसी क्रम में क्या होगा चलते हैं। कैसे? पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर उसके बाद से डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो होता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं है। यहां पे देख रहे हैं भाग है, तो भाग कर दीजिए, 2 9 18, 9 हो जाएगा इसकी जगह पे। 14 + 4 गुने, सॉरी यहां पे कंफ्यूजन हो गया, कहां पे गुने नहीं है, यहां पे 14, अच्छा गुने क्या है 5 है, गुने 5 है, यहां पे छूटा हुआ है गुने 5, कोई नहीं, यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा गुने 5 माइनस, यही है ना, गुने 5 - 18, फिर उसके बाद भागे 2 है। ठीक है, देखिएगा, हाँ 14 + 4, ठीक है, ये चीज है। अब देखिएगा भाग कर दिए, थोड़ा सा समझिए, यहां पे छूटा था। 14 + 4 गुने 5 माइनस क्या होगा 9, माइनस क्या होगा 9, बराबर क्या आना चाहिए 25। ठीक है, भाग हो गया, अब क्या होगा गुना होगा, गुना कहां है 4 गुने 5 20 हो जाएगा, तो 14 प्लस क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, उसके बाद -9 बराबर क्या आना चाहिए 25। अब गुना हो गया, अब जोड़ेंगे तो 14 20 34, 34 - 9 बराबर क्या आना चाहिए 25। अब क्या करेंगे घटाएंगे, बोडमैस रूल के अकॉर्डिंग चलिए एकदम एक स्टेप। 34 में से 9 जा 25 बराबर क्या 25, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, 25 बराबर 25 हो रहा है ऑप्शन नंबर डी से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अग्निवीर की क्लास, हाँ अग्निवीर के लिए क्लास बहुत ही जल्द चलाने वाले हैं, 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करा रहे हैं अग्निवीर के लिए। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, कथन निष्कर्ष का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन है कथन में बोल रहा है कुछ कपड़े सफेद है, कुछ सफेद झंडे है, कोई झंडा सीधा नहीं है। निष्कर्ष में बोल रहा है कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ झंडे कपड़े हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, देखिएगा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है। जितना बोल रहा है उतना करिए। कुछ कपड़े सफेद है, क्या बोल रहा है कुछ कपड़े, पहले क्या करेंगे एक सर्कल बनाएंगे, ये कपड़ों का सर्कल हो गया। कह रहा है कुछ कपड़े सफेद है, कपड़ा पूरा नहीं, कुछ कपड़े क्या है सफेद है, तो लिख दीजिए सफेद, कुछ कपड़े क्या हो गए सफेद हैं। फिर बोल रहा है कुछ सफेद झंडे, पूरा नहीं, कुछ सफेद क्या है झंडे हैं, कुछ सफेद क्या है झंडे हैं, ध्यान दीजिए कुछ सफेद झंडे हैं, झंडे हो गया। बोल रहा है कोई झंडा सीधा नहीं है, कोई भी झंडा सीधा नहीं है, जो सीधा है वो अलग हो जाएगा,
कोई झंडा क्या है, सीधा नहीं है, कोई झंडा सीधा नहीं है। अब इस डायग्राम को आप 4-5 तरह से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बनाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं सीधा को कुछ काट देते हैं कपड़े में, कुछ सीधा को सफेद में काट देंगे, झंडा को छोड़ देंगे, ये सब नहीं करना है। जितना ये बोला है ना, देखिए जितना आप सिंपल फिगर बनाएंगे उतने जल्दी आपका आंसर आएगा और वो भी सही आएगा। देखिए तो कोई झंडा सीधा नहीं, तो सीधा को अलग कर दीजिए। अब आपको देखना है किसके बारे में जो जानकारी मिली है, ये कथन जो बोल रहा है वो तो हम लोग डायग्राम से प्रदर्शित कर दिए। अब निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष बोल रहा है कोई कपड़ा सीधा नहीं है। देखिएगा कोई कपड़ा, यहां पे बोला था कथन में कोई झंडा सीधा नहीं है, कोई झंडा, और यहां बोल रहा है कोई कपड़ा सीधा नहीं है। तो अगर हम देखें यहां पे काटे तो हो जाएगा, यहां पे रखे तो नहीं होगा, और देखा जाए तो कपड़ा और सीधा में कोई यहां पे कथन में बात बोला ही नहीं है। देखिए कथन में कपड़ा और सीधा में कोई बात बोला है, नहीं बोला है, तो इसे हम बोल देंगे गलत, क्योंकि इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो कैसे बोल देंगे सही है, जानकारी नहीं है तो गलत। देखिए कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ सफेद सीधे, क्या सफेद का कुछ हिस्सा सीधा में है, नहीं। अगर देखा जाए तो सीधा को यहां कर देंगे, सफेद और सीधा में भी कथन में क्या है, कुछ नहीं बोला है, तो ये भी क्या होगा, गलत। ये न करिएगा कि सही बोल दीजिएगा, समझना है थोड़ा सा आपको कथन में भी देखना है। कथन में क्या सफेद और सीधा के बारे में कोई जानकारी दी है, नहीं दी है। अगर ऐसे कर दे, देखिए बोल रहा है कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ सफेद सीधे हैं, अगर ऐसे उठा के यहां कर देंगे तो हो जाएगा, यहां रख देंगे तो नहीं होगा, दोनों हो रहा है, इसलिए गलत। फिर देखिए कुछ झंडे कपड़े हैं, क्या बोल रहा है, कुछ झंडे कपड़े हैं, क्या झंडा का कुछ हिस्सा कपड़ा में है, दिख रहा है, नहीं, तो ये भी गलत। तीनों गलत, तीनों गलत, तो क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कोई निष्कर्ष नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है टेस्ट के तौर पे, इसका आंसर आप लोग देंगे। कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं और आप लोगों को आंसर देना है, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे प्रश्न एक बार नहीं हजारों बार बता चुके होंगे। क्वेश्चन है, अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 5 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यह बताना है। इसका आंसर आप लोग देखिए, अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार, क्या कब बोला है, 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को क्या बोला है, सोमवार। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 5 फरवरी 19 को पूछ रहा है, तो 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2019 को क्या होगा, 2019 को क्या होगा, थोड़े से समझिए। देखिए सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्यों, क्योंकि आप समझिएगा क्यों होगा, अभी बता रहे। इधर प्लस क्या होगा, 1। क्यों होगा +1, +1 क्यों होगा, क्योंकि 2018 ध्यान दीजिएगा लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, 365 दिन होगा। जब आप 365 को 7 से भाग करेंगे 52 सप्ताह प्लस 1 दिन आता है, यानी 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2019 तक जाए तो 1 जनवरी 2019 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, 1 दिन बढ़ेगा। इतना तो आप सभी को क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़िए। अब देखिए जनवरी में देखा जाए तो कितना दिन, जनवरी 31 का होता है, जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है, 1 को बोल दिया है, शेष दिन बचा इसमें 30। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फरवरी। फरवरी में बोल रहा है 5 फरवरी को, कितने को बोल रहा है, 5 को बोल रहा है, 5 को ही तो बोल रहा है। अब देखिएगा 30 5 35, 30 5 35, अगर देखा जाए तो 7 से भाग करिए, 7 बचे 35, 0 शेष। अगर देखा जाए यहां पे समझिएगा, जनवरी में कितना होगा 30, क्योंकि 1 को तो बोल दिया है। अभी भी अलग अलग आंसर आ रहा है, तो देखिए 30 5 35, टोटल दिन कितने हो गए, 35। 35 को 7 से भाग करिए, 7 बचे 35, शेष में आया 0, शेष में आया 0, शेष में क्या आया, 0 आया। 0 आया तो यहां पे बोला है 5 फरवरी, क्या बोला है, 5 फरवरी 2019, यही तो बोल रहा है। 5 फरवरी 2019 को क्या होगा, तो 5 फरवरी 2019 को क्या होगा, मंगलवार में 0 दिन जोड़िए, मंगलवार ही होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।